प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को रस के माध्यम से बताने चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि रस क्या होता है, रस का तात्पर्य क्या है। रस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आस्वादन किया जाता है। क्या किया जाता है? आस्वादन किया जाता है। कहते हैं जिसका आस्वादन किया जाए वही रस होता है। अर्थात काव्य के पढ़ने से या सुनने से, काव्य के पढ़ने से या सुनने से अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि ने सबसे पहले रस के स्वरूप पर विचार किया। विचार करने के उपरांत उन्होंने नाट्य शास्त्र से रस की निष्पत्ति के संबंध में बताया और उन्होंने ये बताया कि विभावानु भाव भाव्यम भिचारी संयोगः दृश्य निश्यति। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि विभावान भाव भाव्यम विभाचारी, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव जो कहलाता है, जिसको संचारी भाव कहते हैं, कि जो संयोग से जहां पर रस की निष्पत्ति होती है उसी को हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को जो है काव्य की क्या माना जाता है? आत्मा माना जाता है। अब आप आत्मा क्या है, एक चीज आप लोग ध्यान दें। आत्मा क्या है, किस तरीके की चीज है? कहते हैं कि आत्मा एक ऐसी वस्तु है कि जब तक वो शरीर के अंदर शरीर चलता फिरता है तब तक उस शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा भी उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में विलीन हो जाती है। यहां पर हम आप लोगों को एक चीज और बताने चल रहे हैं कि जिस तरीके से रस का आस्वादन किया गया, ऐसे ही आत्मा भी शरीर में एक आस्वादन प्रकट करती है, आनंद प्रकट करती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बताने चल रहा हूं, थोड़ा सा एक ये सामाजिक बात है, फिर मैं आपको रस के बारे में पूरा विस्तार से बता रहा हूं कि रस क्या है, रस कितने प्रकार का होता है, रस के कितने भेद होते हैं, रसों की परिभाषा, सबके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। कहते कि ये जीवन जो हम आप लोगों को प्रदान हुआ, तो ये जीवन एक ऐसा स्वरूप है कि जब तक इस जीवन में अगले किसी दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता होती है
तब तक लोग उसे यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो लोग उसे अपने अपने तरीके से उसका अंत कर देते हैं। कोई जलदाय कर देता है, तो कोई अग्निदाय करता है, तो कोई मिट्टीदाय करता है। इस प्रकार से इस जीवन का एक मूल आधार है, और जब तक हमारा जीवन है तब तक हम आप लोगों को अपने इस जीवन को बड़ी संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि हमें उसी प्रकार से अपने स्वभाव के अंतर्गत रहना चाहिए। जैसे कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सज्जनों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। साधु की तुलना की गई यहाँ पर कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। ये जीवन हमारा बड़ी कठिनता के साथ प्रदान हुआ है, बड़ी मुश्किलों से मिला हुआ है। इस जीवन को सुरक्षित रखो। जब तक ये जीवन तुम्हारा सुरक्षित है तब तक इस समाज में तुम्हारा सम्मान है, और जीवन नष्ट होने के बाद तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रस का आनंद, रस क्या है? रस का जब आस्वादन किया जाता है, और आस्वादन करने के बाद जब वहां आस्वादन में एक भाव प्रकट होता है, तो उसी भाव का जो आनंद प्रदान होता है उसे हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के अंग जो बताए गए हैं वो रस के 4 अंग बताए गए। जैसे कि आपका पहला स्थायी भाव होता है, दूसरा आपका विभाव होता है, तीसरा आपका अनुभाव होता है, और चौथा आपका संचारी भाव होता है। इन सभी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जहां स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भाव, मतलब समझ रहे हैं आप लोग? विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव तथा संचारी भाव, जहां इन चारों चीजों का संयोग मिल जाए वहीं रस की उत्पत्ति हो जाती है। आप लोग एक चीज और ध्यान दें, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ले लीजिए। जैसे पानी में चीनी को डाल दिया जाए और दोनों पदार्थों को मिला दिया जाए तो वहां एक नया पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। और रासायनिक क्रिया वैसी ही होती है जैसे रासायनिक क्रिया वैसी ही होती है। मैं आपको बता रहा था कि रस कि मैंने अभी आपको बताया कि स्थायी भाव, मैंने अभी आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो जहाँ दो पदार्थों का मिलना ही संयोग होता है, मिलने के बाद जो संयोग होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। वैसे ही यहाँ रस की निष्पत्ति होती है, वैसे ही यहाँ रस की निष्पत्ति होती है। और प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों को एक चीज और बता के चल रहा हूँ। रस ये जो है हाई स्कूल की क्लास में और इंटर की क्लास में दोनों के अंतर्गत है। यहाँ जो है रस कक्षा 10वीं के लिए और 12वीं के लिए दोनों के लिए दिए गए हैं।
तो देखिए, किसी भी चीज को आप लोग पढ़ें, गहराई के साथ पढ़ें। क्या है? गहराई के साथ पढ़ें। क्योंकि जब किसी चीज का गहन अध्ययन किया जाता है, जब किसी चीज का गहन अध्ययन किया जाता है, तो निश्चित है कि वहां अंदर तक की उसको जानकारी प्रदान हो जाती है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रस की परिभाषा, रस के मैंने आपको अंग बताए। यदि कभी कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि रस के अंग कितने होते हैं, तो आप लोग तुरंत बता दें कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब इन चारों का संयोग हो जाता है, तो चारों के संयोग से जो निष्फल फल प्राप्त होता है, उसको हम रस कहते हैं। अब आपको चलते हैं लेकर के इनकी। यदि आपको आंकड़े के अंदर चलना है, तो आंकड़ों के अंतर्गत देख लीजिए, और नहीं तो सीधी आप परिभाषाओं के अंतर्गत आ जाए। जैसे आपका हास्य रस हुआ, तो क्या है कि हास्य रस में आप लोग देखेंगे किसकी परिभाषा बताएं। तो प्रिय छात्रों, ये कक्षा 12वीं के लिए लिखने के लिए आता है और कक्षा 10वीं में बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत आता है। कभी हास्य रस पूछा जा सकता है, कभी करुण पूछा जा सकता है, वियोग रस भी होता है, संयोग रस भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो रस होते हैं आपके, तो उनके अंतर्गत आपको चलना है। तो हम बता रहे हैं आपको कि हास्य रस की परिभाषा है। अब हास्य रस की परिभाषा में आप लोग देखेंगे कि जब कभी किसी व्यक्ति की विचित्र आकृति को, जब कभी किसी व्यक्ति की विचित्र आकृति को देख करके क्या हो जाए, अचानक ही वहां पर आपको या बरबस ही हंसी उत्पन्न हो जाए, तो हम उसे हास्यरस कहते हैं। आप ऐसे भी बता सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरे हिसाब से बता दीजिए कि जहां विभाव, अनुभाव और भाव और संचारी भाव के संयोग से किसी वस्तु को देख करके अचानक ही हंसी उत्पन्न हो जाए, वहां पर आपका हास्य रस होता है। क्या होता है? हास्य रस होता है। फिर आपको बताना है कि इसका स्थायी भाव, तो आप हेडिंग डालेंगे स्थायी भाव, और स्थायी भाव हेडिंग डालने के बाद आप जो है उसको देखेंगे, लिख देंगे आप कि इसका स्थायी भाव हास होता है। अब उदाहरण में आपको चलना है, तो उदाहरण के अंतर्गत तो देखिए बहुत से उदाहरण है आपके। मजाक रूप में अगर लेकर के चलना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी लेकर के उदाहरण दे सकते हैं। कहते कि रमाकांत मूतन गए और मूतन में दयो पाद, और पादत पादत हग दियो, एक पंथ दो काज। रमाकांत मूतन गए, मतलब कोई व्यक्ति था जो बाथरूम करने के लिए गया, रमाकांत मूतन गए। मूतन में दयो पाद, और पादत पादत हग दियो, और एक पंथ दो काज, मतलब एक साथ दो कार्य हो गए। अचानक ही वहां पर हंसी उत्पन्न हो गई। अतः आपका दूसरा उदाहरण है कि नाना वाहन नाना वेशा। जिस समय भगवान शिव पार्वती जी का वर्ण करने के लिए पहुंचे,
हिमालय की पुत्री को वरण करने के लिए पहुंचे। उस समय बारात लेकर के जब पहुंचे वहां पर, तो जब उस नगर में देखा गया कि भगवान शिव की बारात आ रही है, तो भगवान शिव जो है नंदी पर बैठ करके चल रहे थे। उनके आगे पीछे कोई सांग लिए, कोई बल्लम लिए, कोई तलवार लिए, इस तरीके के लोग जो है, कोई जटाओं में नग्न धग्न, इस प्रकार के लोग चल रहे थे। तो जब लोगों ने बारात को देखा, तो बारात को देख करके लोग मन में हर्ष उत्पन्न करने लगे और मन में विचार करने लगे कि ये बारात कैसी बारात है भाई। तो कहते कि नाना वाहन नाना वेशा, नाना प्रकार के वहां पर वाहन थे, नाना वाहन नाना वेशा। बैठे शिव समाज निज देखा। और जब बारात पहुंच गई तो वहां पर जब भगवान शिव बैठ गए और पूरी बारात जब बैठ गई, तो नाना प्रकार के वाहन थे वहां पर और नाना प्रकार के वेशभूषा वाली वहां पर बारात थी। तो नाना वाहन नाना वेशा और बैठे शिव समाज निज देखा। और शिव की बारात को, शिव की समाज को लोगों ने जब देखा, तो देख करके उनको मन में उल्लास उत्पन्न हो गया और अचानक ही हंसी उत्पन्न हो गई कि कहने लगे कि वाह कैसी ये बारात है। एक उदाहरण और भी है कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा मुनि भे मुनि बंद सुखारे। हुई शिला सब चंद्रमुखी परसे पद पंजुल कंज तिहारे। अब कीन भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग धारे। कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत पर बैठे हुए समस्त मुनि को जब यह ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम इसी विंध्याचल पर्वत से गुजरने वाले हैं, तो मुनि लोग आपस में वार्तालाप करने लगे कि प्रभु के चरणों की रज की धूल पड़ने से गौतम की पत्नी जिसे श्राप था, जो पत्थर की अहिल्या बन गई थी श्राप के कारण, आज उसी गौतम की पत्नी को गौतम की पत्नी को चरणों की रज की धूल लग जाने से वह स्वयं पुनः चंद्रमुखी बन करके अर्थात स्वयं अहिल्या बन गई। तो जब उन लोगों ने ये चीज देखी, तो उसे देख करके उनकी मनोल्लासों को सुन करके मुनि लोग कहने लगे कि हे भाइयों, हे मुनियों, आज हम सब लोगों के भाग्य खुल गए हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। जो आज हम आप लोग नारियों से जो दुखित हैं, तो आज हम सब लोगों का वह संकल्प पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब प्रभु श्री राम इसी विंध्याचल पर्वत से गुजरेंगे, तो उनके चरणों की रज की धूल पड़ जाने से, चरण पड़ जाने से ये सारी की सारी शिलाएं चंद्रमुखी बन जाएंगी और हम सभी लोग अपनी अपनी वही शिलाओं से जो चंद्रमुखी बनेंगी, तो उन्हीं से जो है विवाह कर लेंगे और हम सब लोग जो है उनके धन के भागी हो जाएंगे। ऐसा मन में मुनियों ने विचार किया और लोगों ने सुना। तो सुन करके लोगों को जो है वहाँ जो है और कभी कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा सुन करके उन्हें अचानक ही हंसी उत्पन्न हो गई। अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ करुण रस की परिभाषा के अंदर। तो कहते हैं कि ये करुण रस की परिभाषा आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के जो शोक नामक रसदशा को प्रदान होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम करुण रस कहते हैं। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो कहते हैं कि प्रिय वह प्यारा, उदाहरण है इसका कि ये प्रिय वह प्यारा, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये जो है इस प्रकार से मैं आज आप लोगों को रस की परिभाषा बताई। मैंने रस के अंग बताए। रस के अंग के साथ साथ मैंने आज आप लोगों को दो परिभाषाओं को उदाहरण सहित और स्थायी भाव सहित बताया, जो कि कक्षा 10वीं में बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इंटरमीडिएट में कक्षा 12वीं के अंतर्गत परिभाषा और उदाहरण तथा स्थायी भाव पूछा जाता है, जो लिख करके दिया जाता है, लिखित में आता है। इस प्रकार से मैंने करुण रस की परिभाषा और हास्य रस की परिभाषा सो उदाहरण सहित आप लोगों को बताई। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें और हम आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि निश्चित है कि आप लोग इस प्रकार से यदि करते रहेंगे तो निश्चित है कि आप लोग अग्रसर होते रहेंगे। धन्यवाद। श्री राधे राधे।